बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर हम लोग इनकम फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड जनरली फॉलो करते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग प्रोफेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सेट 1 में हमने इनडायरेक्ट मेथड का एक बिजनेस इनकम का कैलकुलेशन दिखाया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचें तो बिजनेस इनकम वाला एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन प्रोफेशनल इनकम को भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक सम सभी मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करके बताऊंगा जो कि आपके प्रोफेशनल इनकम का है, और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी ये हम लोग इस सेट में देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है 2017 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन कर रहा है 2017 का क्वेश्चन है। सम्स को एक बार पढ़ें, उसकी मीनिंग को समझें, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, प्रोफेशनल इनकम जब भी रहेगा किसी का, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट मेथड आना चाहिए। और डायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। उसमें जनरली हम लोग इनकम को लिखने के समय ध्यान रखते हैं कि जितने भी इनकम लिखे जाएंगे वो सारे के सारे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होने चाहिए। और सारे इनकम को लिखने के बाद सिंपली सारे एक्सपेंस हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे, और एक्सपेंस को भी लेने के समय हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि वो सारे के सारे एक्सपेंस आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होने चाहिए। तो सम्स देखिएगा, मिस्टर रूपम गोस्वामी 45 ईयर्स इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ कोची। तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब एक डॉक्टर का इनकम आपका दिया हुआ है। हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022 इज एज अंडर। तो आपके इंफॉर्मेशन सारे दिए हुए हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के। एक साइड में आपका एक्सपेंडिचर होगा और दूसरे साइड में इनकम। हम लोग पहले इनकम वाला एरिया देख लेते हैं। इनकम में सबसे पहला इसका लिखा हुआ है कंसल्टेशन फीस। तो एक डॉक्टर का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कंसल्टेशन फीस होगा। हम लोग जब इनकम लिखेंगे तो उसमें इस पॉइंट को ले लेंगे। सेकंड लिखा है मेडिकल चार्जेस। तो डॉक्टर है तो मेडिकल चार्जेस उसका प्रोफेशनल इनकम में आएगा। ये इनकम भी हम लोग उसके प्रोफेशनल इनकम में ले लेंगे। दो, तीसरा इनकम दिया है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ये तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि ये इसका प्रोफेशनल इनकम नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसको हम लोग इस जगह पे कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी को भी हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। और नेक्स्ट एक इनकम दिया है रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी लेट आउट। एक प्रॉपर्टी को लेट आउट करके वहाँ से रेंट इनकम जनरेट किया जा रहा है, ये इनकम भी इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। ये भी प्रोफेशनल इनकम नहीं है, इसकी कैलकुलेशन होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो इनकम में हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ दो ही ऐसा इनकम दिया हुआ है जो इसके प्रोफेशन में आएगा। एक्सपेंसेस में देख लेते हैं कि प्रोफेशन से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंस है। सबसे पहला लिखा है मेडिसिन कंज्यूम। तो ये आपका प्रोफेशनल होगा, डॉक्टर से रिलेटेड है। स्टाफ सैलरी, चैम्बर का आपका खर्चा है तो आपको स्टाफ को सैलरी देना होगा, ये भी ठीक है। क्लिनिक कंज्यूमेबल्स, तो ये भी आपका डॉक्टरी पैसे का चीज़ है, तो ये भी हम लोग एक्सपेंस में ले लेंगे। रेंट पेड के बारे में यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया कि ये रेंट कहाँ का पेड किया गया है, ऑफिस चैम्बर का किया गया है या फिर घर का। तो हम लोग एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इससे रिलेटेड कुछ होगा तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगी, और अदरवाइज हम लोग ये मानेंगे कि ये रेंट पेड जो है ये इसका ऑफिस का या चैम्बर का खर्च है, और उसको भी हम लोग एक्सपेंस में ले लेंगे। नेक्स्ट लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तो जनरली ऑफिस से रिलेटेड होता है, हम लोग ले सकते हैं अगर सम्स में कुछ एडिशनल नहीं बोला होगा तो। इसके बाद एक खर्च दिया है पेमेंट टू IIT दिल्ली फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च। तो डॉक्टर हैं, ये लोग रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये खर्च भी आप प्रोफेशनल में ले लेंगे। इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन क्लिनिकल इक्विपमेंट्स। तो क्लिनिकल इक्विपमेंट्स का डेप्रिसिएशन है, ये भी हम लोग का प्रोफेशनल एक्सपेंस के अंदर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ध्यान में एक पॉइंट रखना पड़ता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग अपने हिसाब से चार्ज नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से जो रूल बना है उसी हिसाब से चार्ज करके हम लोगों को डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है। तो सम्स में अगर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं लिखी होगी तो जितना सम्स में यहाँ दिया है ऊपर वो हम लोग एक्सपेंस में ले लेंगे, और अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ होगा तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही कैलकुलेशन की जाएगी। अब देख लेते हैं हम लोग अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। तो सबसे पहले नंबर 1 लिख रहा है क्लिनिक इक्विपमेंट्स ऑन अप्रैल 1 2021 ओपनिंग रिटेन डाउन वैल्यू 3,60,000, न्यू एक्विजिशन ऑन अक्टूबर 1 2021 80,000। तो यहाँ पर आपका
क्लिनिकल इक्विपमेंट की कितनी वैल्यू थी वो बता दिया है। स्टार्टिंग में था 3,60,000 का और अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने और ख़रीदा है कितने का, 80,000 का। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 360 प्लस 80,000 टोटल ऐड करके आ जाएगा 4,40,000। 4,40,000 का आपके पास एसेट था। और आप डी नंबर एडजस्टमेंट अगर यहाँ देख रहे हो तो डी नंबर एडजस्टमेंट में लिखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन क्लिनिकल इक्विपमेंट्स एट द रेट ऑफ 15%। तो जो आपके पास एसेट थी 4,40,000 की, उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो हम लोग 4,40,000 का 15% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये आपका फिगर 66,000 आएगा। तो डेप्रिसिएशन जब हम लोग एक्सपेंस में दिखाएंगे तो ऊपर जो दिया था 40,000 वो नहीं दिखाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब आईटी का रूल के हिसाब से डेप्रिसिएशन दिया है, जो कि हम लोग निकाल रहे हैं कितना, 66,000, वो हम लोग 66,000 अपने सम्स में शो करेंगे। नेक्स्ट बी नंबर एडजस्टमेंट आप देखिएगा, मेंशन कर रहा है रेंट पेड इंक्लूड्स 28,800 पेड बाय चेक टुवार्ड्स रेंट ऑफ हिज रेसिडेंस। तो ये घर का रेंट पे कर दिया है, प्रोफेशनल एक्सपेंस में नहीं आएगा। तो ऊपर जो भी रेंट दिया हुआ था हमारा, यहाँ पर दिया हुआ था 96,000 का, इस 96,000 में हम लोग 28,800 जो घर का रेंट है वो माइनस करके जो ऑफिस का या चैम्बर का रेंट आएगा वो हम लोग एक्सपेंस में शो करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेंट रिसीव्ड रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी लेट आउट एट कोची। द म्युनिसिपल टैक्स ₹7,200 paid in January 2022 has been included in the administration expenses। तो ये जो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम में दिया था वो तो हमने कह दिया कि ये अदर्स, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ये इसके प्रोफेशनल इनकम में नहीं आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इससे रिलेटेड और एक बात बोल रहा है कि ये जो हमारा रेंट था उस रेंट में से हम लोगों ने कुछ म्युनिसिपल टैक्स पे किया था 7,200, और ये म्युनिसिपल टैक्स हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के अंदर जोड़कर दिखा दिए हैं। तो जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होगा, वो बिजनेस प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहिए। तो जो हमने 7,200 म्युनिसिपल टैक्स गलती से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ऐड करके दिखा दिया है, वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। डी नंबर एडजस्टमेंट आप लोग समझ चुके हो। इसके बाद लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर गोस्वामी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो अब जो भी डिस्कशन हमने सम्स में आपको समझाई है उसी के बेस पर आप सॉल्यूशन देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर आप नोट करते हुए करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी। सॉल्यूशन देख ले रहे हैं हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ मिस्टर रूपम गोस्वामी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो इनकम के अंदर सबसे पहले लिया है कंसल्टेशन फीस, ठीक है। एक और इनकम है मेडिसिन चार्जेस, वो भी लेना होगा। तो नेक्स्ट पेज में आप यहाँ पर देख रहे हो मेडिकल चार्जेस भी लिया है 8,80,000 और टोटल ऐड करके बाहर दिखा दिया 16,80,000। अब एक्सपेंसेस में देख लेते हैं। मेडिसिन कंज्यूम प्रोफेशन का है, स्टाफ सैलरी भी ठीक है, क्लिनिक कंज्यूमेबल भी सही लिया गया है। रेंट पेड में आप देखिएगा 96,000 का रेंट पेड दिया था, उसमें से जो रेसिडेंस वाला था, घर का रेंट था 28,800, वो माइनस करके लिया 67,200 आया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में भी जो म्युनिसिपल टैक्स ऐड हो गया था 7,200, वो माइनस कर दिया। 2 लाख का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस था, 7,200 माइनस करने के बाद आपको वैल्यू मिल गया 1,92,800। फिर पेमेंट टू IIT दिल्ली के लिए पूरा का पूरा 80,000 अलाउ है, क्योंकि ये आप अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हो जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। और लास्ट में डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमने आपको सम्स में बता दिया था कि जो एज पर IT रूल दिया रहेगा वही लिया जाएगा। तो उसके हिसाब से 3,60,000 का एसेट पहले से था, 80,000 का बाद में खरीदें, ऐड होकर हो गया कितना, 4,40,000। और 4,40,000 के ऊपर 15% आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 66,000। तो ये जितने भी एक्सपेंस थे ये सबको ऐड करके बाहर ले गए, जो कि वैल्यू आपको दिख रहा है 15,42,000। आप लोग भी एडलेस करके देख लीजिएगा, बुक में कभी कभी मिसप्रिंट भी होती है। ये टोटल ऐड करके जो 15,42,000 बाहर गया वो अपने इनकम में से 16,80,000 में से 15,42,000 माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद वैल्यू अपने को मिल जा रहा है 1,38,000, जिसको अपने नाम दे दिए प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लास्ट में हम लोग कुछ नोट्स लिख दे रहे हैं, वही सारे नोट्स जो हमने सम्स में आपको डिस्कस किए हैं, आपको नोट बना के लिख देना है। जैसे नंबर 1 में मेंशन किया है कि रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 2, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
एंड डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसे आप कुछ नोट्स बना देंगे तो आपका एक परफेक्ट कंप्लीशन ऑफ सम्स देखा जाएगा और मार्क्स देने के चांसेस इसमें आपके बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के एक नए सम्स के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।